चंद्रमा के श्राप से बना सोमनाथ मंदिर 17 बार क्यों टूटा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे पवित्र मंदिर में से एक भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग का वजूद एक श्रापित देवता की कहानी से जुड़ा है। सोचिए, सोमनाथ मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है इसे 17 बार तोड़ा और लूटा गया, वो सिर्फ हमलावरों की नफरत का शिकार नहीं था, बल्कि इसके टूटने और फिर से बनने की कहानी स्वर्ग में दिए गए एक श्राप से शुरू होती है। एक ऐसा श्राप जिसने चांद की रोशनी छीन ली। शायद वही श्राप इस मंदिर की किस्मत बन गया। समय की रेत पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जो सदियों से गूंजता रहा है। सोमनाथ यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। एक ऐसी ताकत का सबूत जो हर विनाश के बाद और भी मजबूती के साथ खड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज के 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था श्री केदारनाथ और श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं श्री सोमनाथ यात्रा की कंप्लीट गाइड के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा श्री सोमनाथ यात्रा का इतिहास, श्री सोमनाथ यात्रा से जुड़े कुछ फैक्ट्स, कैसे पहुंचना है श्री सोमनाथ टेम्पल, दर्शन के रूल्स एंड टाइमिंग और प्रैक्टिकल टिप जो आपकी यात्रा को सुखद बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को हमने अलग अलग टाइम स्टैम्प्स में मार्क कर रखा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि सोमनाथ से जुड़े कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। आज हम इतिहास के पन्ने पलटने के साथ साथ उस दिव्य कथा की गहराई में उतरेंगे, उन हमलों की सच्चाई को जानेंगे जिसने सोमनाथ को बनाया, तोड़ा और फिर से अमर बना दिया। और आखिर में हम आपको इस पवित्र धाम की यात्रा पर भी ले चलेंगे एक पूरी गाइड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर के अंत तक। अब हम बात करते हैं श्री सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ फैक्ट्स की। श्री सोमनाथ मंदिर की एक अद्भुत पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले चंद्रदेव सोम को दक्ष प्रजापति का भयंकर श्राप मिला था, जिससे उनकी चमक कम हो गई थी। अपनी विफलता से दुखी सोम ने भगवान शिव की अनंत भक्ति की और सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद सोने का मंदिर बनाकर शिव की पूजा की। इसलिए इसे सोमनाथ यानी चंद्रदेव के स्वामी कहा गया। फिर यह मंदिर कई बार पुनर्निर्मित हुआ। असली सोने का मंदिर सोम ने बनाया। उसके बाद रावण ने इसे चांदी से बनवाया और श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से पुनर्निर्मित किया। महाभारत के भीम ने इसे पत्थर का स्वरूप दिया। सोमनाथ का शिवलिंग बहुत खास है। यह एक तैरता हुआ ज्योतिर्लिंग है जिसमें श्यामंतक मणि छिपा है जो वस्तुओं को सोना में बदलने की क्षमता रखता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है जहां लहरें हर दिन शिवलिंग को स्नान कराती हैं, जो सोम के शिव के प्रति अनंत सेवा का प्रतीक है। प्रभास नामक क्षेत्र में स्थित यह मंदिर पौराणिक सरस्वती नदी की भूमिगत धारा और भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों से जुड़ा हुआ है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। अब हम बात करते हैं श्री सोमनाथ के कहानी की। स्वर्ग में लिखा गया श्राप, चंद्रमा की कहानी। सोमनाथ की कहानी किसी राजा महाराजा से नहीं बल्कि खुद देवताओं से शुरू होती है। इसका नाम ही है सोमनाथ, जिसका मतलब है चंद्रमा का रक्षक या चंद्रमा का स्वामी। यह नाम उस पौराणिक कथा को बताता है जिसका जिक्र स्कंद पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिनकी 27 बेटियां थीं। ये 27 बेटियां कोई और नहीं बल्कि आसमान में चमकने वाली 27 नक्षत्र थे। दक्ष ने अपनी सभी 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से यानी सोम से कर दी थी। शादी के वक्त चंद्रदेव ने वादा किया था कि वो अपनी सभी पत्नियों को बराबर प्यार और सम्मान देंगे। लेकिन कहते हैं ना, दिल पर किसका जोर चलता है। चंद्रदेव का सारा प्यार अपनी एक पत्नी रोहिणी पर ही सिमट कर रह गया। वो रोहिणी की खूबसूरती में ऐसे खो गए कि उन्हें बाकी 26 पत्नियों का ख्याल ही नहीं रहा। वक्त बीतता गया और बाकी 26 बेटियों का सब्र जवाब देने लगा। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है
और उनका अपमान हुआ है। आखिरकार उन्होंने अपना ये दुख अपने पिता प्रजापति दक्ष को सुनाया। अपनी बेटियों के आंसू देखकर दक्ष का दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और बहुत समझाया, उन्हें अपना वादा भी याद दिलाया, लेकिन रोहिणी के प्यार में डूबे चंद्रमा पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा। जब समझाने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो प्रजापति दक्ष ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसने सृष्टि में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपनी चमक पर बहुत घमंड है। तुमने मेरी बेटियों के साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारा सारा तेज नष्ट हो जाएगा। श्राप तुरंत असर करने लगा। चंद्रदेव की चमक फीकी पड़ने लगी, उनका तेज घटने लगा। आसमान का सबसे खूबसूरत देवता अपनी रोशनी खो रहा था। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी गई, धरती पर इसका असर दिखने लगा। औषधि और वनस्पतियों का विकास रुक गया। समुद्र में ज्वार भाटा का संतुलन बिगड़ने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रदेव खुद अपनी इस हालत पर दुखी थे और अपनी गलती पर पछता रहे थे। उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। उनका हालत देखकर इंद्र और बाकी सभी देवता ऋषि मुनि के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुनी और कहा, इस श्राप को सिर्फ महादेव ही खत्म कर सकते हैं। चंद्रदेव को पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, वही उन्हें इस श्राप से बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी के साथ प्रभास पाटन, आज का सोमनाथ, आए। उन्होंने पवित्र सरस्वती नदी के किनारे समुद्र तट पर एक शिवलिंग बनाया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक भी कांपने लगा। आखिरकार भोलेनाथ उनकी भक्ति से खुश हुए। वो प्रकट हुए और चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। और भगवान शिव ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे उनके भक्त चंद्रदेव का उद्धार भी हो जाए और प्रजापति दक्ष के श्राप का मान भी रह जाए। उन्होंने वरदान दिया, चंद्रदेव, तुम दुखी मत हो। मेरे वरदान से कृष्ण पक्ष में तुम्हारी चमक हर दिन थोड़ी कम होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में हर दिन तुम्हारी चमक वापस बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को तुम्हें अपना पूरा तेज वापस मिल जाएगा। भगवान शिव से यह वरदान पाकर चंद्रदेव का दुख खत्म हो गया। उन्होंने पास बह रही सरस्वती नदी में स्नान किया और अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। अपनी भक्ति और श्रद्धा से भरकर चंद्रदेव ने उसी जगह पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया। क्योंकि यहाँ सोम यानी चंद्रमा को अपना नाथ मिला, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है, सतयुग में चंद्रदेव ने इस पहले मंदिर को शुद्ध सोने से बनवाया था। यह मंदिर आस्था का वो पहला केंद्र बना जिसकी किस्मत में बार बार टूटना और फिर खड़ा होना लिखा था। युगों युगों का निर्माण, सोने से पत्थर तक का सफर। चंद्रदेव का बनाया गया सोने का मंदिर तो बस एक शुरुआत था। सोमनाथ की कहानी वक्त के साथ आगे बढ़ती गई और हर युग में यह मंदिर एक नए रूप में सामने आया। कंद पुराण के मुताबिक सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो लंका के राजा, जो कि महान शिव भक्त था, इसी जगह पर शिव की पूजा की। उसने यहाँ चांदी का इस्तेमाल करके मंदिर को फिर से बनवाया। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो चांदी से चमकता हो और समुद्र की लहरें उसके चांदी के शिखर को चूमती हैं। वक्त का पहिया और आगे घूमा और द्वापर युग आया। इस युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने सोमनाथ के महत्व को समझा। उन्होंने इस पवित्र धरती पर चंदन की लकड़ी से मंदिर बनवाया। चंदन की खुशबू से महकता यह मंदिर इस युग की भक्ति का प्रतीक था। पास में ही भालका तीर्थ और देहोत्सर्ग तीर्थ भी है, जो भगवान कृष्ण के जीवन की आखिरी घड़ियों से जुड़ा है। यहीं पर कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, जिससे इस जगह का महत्व और भी बढ़ गया। इसके बाद शुरू हुआ कलयुग। समय के साथ लकड़ी का मंदिर कमजोर हो गया।
तब इतिहास में दर्ज पहला ऐतिहासिक निर्माण हुआ। माना जाता है कि गुजरात के एक राजा ने इसी जगह पर पत्थर का इस्तेमाल करके एक भव्य और मजबूत मंदिर बनवाया। यह वो मंदिर था जिसे आने वाली सदियों के थपेड़े झेलने थे। सोने से चांदी, चांदी से लकड़ी और लकड़ी से पत्थर तक का ये सफर सिर्फ सामान का बदलाव नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि हर युग में, चाहे देवता हो, असुर हो, राजा हो या फिर इंसान, सबने सोमनाथ के आगे सिर झुकाया है। लेकिन शायद चंद्रदेव को मिला शाप, जिसमें उनका तेज घटता और बढ़ता रहता है, वही नियति सोमनाथ मंदिर की भी बन गई थी। उसका वैभव भी बार बार कम होना था और फिर से वापस आना था। मंदिर के पत्थर तो तैयार थे, लेकिन वे उस तूफान से अनजान थे जो उत्तर पश्चिम से उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा तूफान जिसका नाम था महमूद गजनवी। और यहीं से शुरू हुआ सोमनाथ के टूटने और फिर से खड़े होने का वो दर्दनाक सिलसिला, जिसे कई बार दोहराया जाना था। पहला और सबसे क्रूर प्रहार महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में आज हम बात करेंगे। कहानी का यह हिस्सा दर्दनाक है, लेकिन सोमनाथ की हिम्मत को समझने के लिए इसे जानना जरूरी है। साल था 1025 ईस्वी। अफगानिस्तान के गजनी शहर का सुल्तान महमूद गजनवी अपनी क्रूरता और दौलत की भूख के लिए जाना जाता था। उसकी नजर भारत की बेहिसाब दौलत पर थी। और उसके जासूसों ने उसे सोमनाथ के खजाने की कहानी सुनाई थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने भी अपने लेखों में सोमनाथ मंदिर की शान और शौकत के बारे में लिखा था, जिसने गजनवी के लालच को और हवा दे दी। उसे बताया गया कि यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि सोने, चांदी और जवाहरों का भंडार है। गजनवी के लिए यह धर्म पर हमला करने और अपनी तिजोरी भरने का एक सुनहरा मौका था। सन 1025 में महमूद गजनवी अपनी लगभग 80,000 की भारी भरकम सेना लेकर गजनी से निकला। सोमनाथ का यह सफर आसान नहीं था। उसे थार का विशाल रेगिस्तान पार करना था, लेकिन दौलत का लालच उसे आगे खींच रहा था। रास्ते में कई राज्यों को रौंदता हुआ वो गुजरात की धरती पर पहुंच गया। जब गजनवी की सेना सोमनाथ के दरवाजे पर पहुंची, तो उनका सामना किसी राजा की सेना से नहीं, बल्कि आम पुजारियों, व्यापारियों और निहत्थे भक्तों से हुआ। उन्हें भरोसा था कि उनके भगवान महादेव खुद उनकी रक्षा करेंगे। करीब 50,000 आम लोगों ने मंदिर के चारों ओर एक इंसानी दीवार बना ली। लड़ाई भयानक थी। एक तरफ हथियारबंद सैनिक थे और दूसरी तरफ अपनी आस्था के दम पर लड़ते निहत्थे लोग। 2 दिनों तक सोमनाथ के भक्तों ने गजनवी की सेना को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। उनकी बहादुरी देखकर गजनवी भी हैरान रह गया। लेकिन तीसरे दिन गजनवी की सेना का पलड़ा भारी पड़ गया। वे खून की नदियां बहाते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुए। गजनवी और उसके सैनिकों ने मंदिर में मौजूद हजारों निहत्थे लोगों को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद उसने मंदिर का खजाना लूटना शुरू किया। कहते हैं लूटी गई दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसे हजारों ऊंटों और घोड़ों पर लादकर गजनी ले जाया गया। लेकिन उसकी क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। उसका असली मकसद सिर्फ लूटना नहीं, बल्कि लोगों की आस्था को तोड़ना था। वो गर्भगृह में पहुंचा, जहां भव्य ज्योतिर्लिंग था। पुजारियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसे दौलत का लालच भी दिया कि वो ज्योतिर्लिंग को ना तोड़े, लेकिन गजनवी ने एक न सुनी। उसने अपनी भारी गदा से भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग पर पूरी ताकत से वार किया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक वृतांतों में यह भी कहा जाता है कि उसने ज्योतिर्लिंग के टुकड़ों को अपने साथ गजनी ले जाकर वहां की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया, ताकि लोग उसे अपने पैरों तले रौंदें। यह सिर्फ एक मंदिर का टूटना नहीं था, यह भारत की आत्मा पर, उसकी आस्था पर किया गया गहरा प्रहार था। गजनवी तो लूटकर माल लेकर चला गया, लेकिन वो एक बात नहीं जानता था। वो पत्थरों को तोड़ सकता था, सोना लूट सकता था, लेकिन वो उस आस्था को नहीं मिटा सकता था जो करोड़ों दिलों में बसती थी। जैसे ही गजनवी की पीठ फिरी, राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया।
राख के ढेर से सोमनाथ एक बार फिर खड़ा हो रहा था। यह टूटने और बनने के उस चक्र की बस पहली कड़ी थी, हमलों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। महमूद गजनवी ने विनाश का जो सिलसिला शुरू किया था वो एक परंपरा जैसा बन गया। सोमनाथ का वैभव हमलावरों को चुभता रहा। सदियों तक जब भी यह मंदिर अपने पैरों पर खड़ा होता, कोई ना कोई हमलावर इसे तोड़ने आ जाता। इसी वजह से यह आम धारणा बन गई कि मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। हालांकि इतिहासकारों के बीच यह संख्या बहस का विषय है, पर यह सच है कि मंदिर पर कई बार बड़े हमले हुए। दूसरा बड़ा हमला अलाउद्दीन खिलजी का। गजनवी के करीब 275 साल बाद 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां को गुजरात भेजा। खिलजी की सेना ने एक बार फिर वही किया जो गजनवी ने किया था। मंदिर को तोड़ा गया, उसकी दौलत लूटी गई और शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। लेकिन आस्था फिर भी जिंदा रही। जैसे ही हमलावर गए, स्थानीय लोगों ने फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया। अगर अन्य हमलों की बात करें तो यह सिलसिला रुका नहीं। 14वीं और 15वीं सदी में गुजरात के सुल्तानों जैसे मुजफ्फर शाह और महमूद बेगड़ा ने भी मंदिर पर बार बार हमले किए। बेगड़ा ने तो मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह एक मस्जिद बनाने की भी कोशिश की थी। हर हमले के बाद मंदिर का रूप बदलता रहा। कभी यह छोटा हो जाता, कभी किसी गुप्त जगह पर इसकी पूजा होने लगती, लेकिन सोमनाथ की लौ कभी बुझी नहीं। अंतिम बार बड़ा प्रहार हुआ औरंगजेब का। मुगल काल में अकबर के समय मंदिर को कुछ शांति मिली, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 17वीं सदी के आखिर में जब मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। 1665 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से गिरा दिया जाए, लेकिन लोगों ने फिर भी पूजा जारी रखी। इससे चिढ़कर 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर हुक्म दिया कि मंदिर को ऐसे तोड़ा जाए कि वहां पूजा करना नामुमकिन हो जाए। इस बार हमला इतना भयानक था कि मंदिर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था। यह सोमनाथ के इतिहास का सबसे काला दौर था। मंदिर खंडहर बन चुका था। ऐसा लगा मानो हमलावरों की नफरत आखिरकार आस्था पर जीत गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। शायद यह भी चंद्रदेव के शाप जैसा ही था। जैसे चंद्रमा का तेज कृष्ण पक्ष में घटता है पर शुक्ल पक्ष में लौट आता है, वैसे ही सोमनाथ का वैभव भी हर हमले के बाद कुछ समय के लिए छिप जाता है, लेकिन उसे फिर से अपने पूरे गौरव के साथ वापस आना था। और इस बार शुक्ल पक्ष की शुरुआत एक महान मराठा रानी ने की। अटूट संकल्प की शक्ति अहिल्याबाई होलकर और सरदार पटेल। जब औरंगजेब के हमले के बाद असली सोमनाथ मंदिर खंडहर बन गया और वहां पूजा असंभव हो गया, तो कई दशकों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। लेकिन भक्ति की आग अभी भी जल रही थी और उसे एक नई चिंगारी दी इंदौर की महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई एक महान शिव भक्त थी। 1783 में जब उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने देखा कि असली मंदिर की जगह विवादित और नष्ट हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उस जगह से छेड़छाड़ करने के बजाय उसके ठीक पास एक नया मंदिर बनवाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां शिव की पूजा बिना किसी रोक टोक के पूरी शांति से हो सके। यह मंदिर आज भी अहिल्याबाई मंदिर या पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। रानी अहिल्याबाई का यह कदम सिर्फ एक मंदिर बनवाना नहीं था, यह एक ऐलान था। ऐलान कि तुम मूर्तियां तोड़ सकते हो, इमारतें गिरा सकते हो, लेकिन पूजा की परंपरा नहीं रोक सकते। सदियां बीती, भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद जब जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ, तब देश के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ गए। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने उस खंडहर हो चुके असली मंदिर की जगह का दौरा किया। समुद्र की लहरें उन टूटे हुए पत्थरों से टकरा रही थी जो सदियों से जुल्म की गवाही दे रहे थे।
उस मंजर को देखकर सरदार पटेल ने उसी पल उसी जमीन पर खड़े होकर एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र का पानी अपने हथेली में लिया और कसम खाई कि सोमनाथ को उसके असली स्थान पर फिर से उसके पुराने गौरव के साथ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनः निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि उस अपमान का जवाब होगा जो बाहरी हमलावरों ने इस देश को दिया है। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सरकार को मंदिर बनवाने जैसी धार्मिक कामों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल और के.एम. मुंशी अपने फैसले पर डटे रहे। महात्मा गांधी ने सुझाव किया कि मंदिर का निर्माण सरकारी पैसों से नहीं, बल्कि जनता के चंदे से होना चाहिए, जिसे सबने मान लिया। इसके लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट बनवाया गया। सरदार पटेल के मजबूत इरादे और के.एम. मुंशी के मेहनत से देश भर की जनता ने इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया। 8 मई 1950 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। बदकिस्मती से सरदार पटेल इस मंदिर को पूरा होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका संकल्प अब पूरे देश का संकल्प बन चुका था। आखिरकार 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह हजारों साल के संघर्ष, विनाश और हिम्मत की कहानी का नतीजा था। यह उस अटूट संकल्प की जीत थी जो रानी अहिल्याबाई से लेकर सरदार पटेल तक जिंदा रही। जैसा कि के.एम. मुंशी ने कहा था, जब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में सोचें तो हमें गजनवी कम और अहिल्याबाई होलकर और सरदार पटेल ज्यादा याद आने चाहिए, क्योंकि सोमनाथ की असली कहानी तोड़ने वालों की नहीं बल्कि जोड़ने वालों की है। अब हम बात करते हैं सोमनाथ के कुछ अनसुलझे रहस्य की। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक कहानी के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसे रहस्य के लिए भी जाना जाता है जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। पहला रहस्य, बाण स्तंभ। जब मंदिर के दक्षिण में समुद्र तट के पास आप जाते हैं तो आपको एक खंबा दिखाई देगा जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस पर एक तीर बना है जिसका मुंह दक्षिण में समुद्र की ओर है। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा है, आस समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाध ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव के आखिर तक बीच में कोई भी जमीन नहीं है। यह बात आज भी 100% सच है। अगर आप उस तीर की दिशा में एक सीधी लाइन खींचें तो वो सीधे अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव तक जाती है और उस बीच में कोई द्वीप या जमीन का टुकड़ा नहीं आता। हैरानी की बात यह है कि इस स्तंभ का जिक्र 6ठी शताब्दी से मिलता है। सवाल यह है कि आज से 1400 साल पहले जब दुनिया का नक्शा भी ठीक से नहीं बना था, तब हमारे पूर्वज को यह सटीक जानकारी कैसे थी? यह ज्ञान का आज भी एक रहस्य है। दूसरा रहस्य, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। पुराने लेखों, खासकर अलबरूनी के वृत्तांत में यह जिक्र मिलता है कि गजनवी के हमले से पहले सोमनाथ का मुख्य शिवलिंग हवा में तैरता था। यह किसी भी सहारे से जुड़ा नहीं था। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। माना जाता है कि इस चमत्कार के पीछे एक बहुत ही एडवांस वैज्ञानिक तकनीक थी। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि मंदिर की छत और दीवार में शक्तिशाली चुंबकों का ऐसा इस्तेमाल किया गया था कि उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी थी। शिवलिंग जिसमें कुछ लौह चुंबकीय गुण थे, इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में संतुलित होकर हवा में तैरता था। जब गजनवी ने मंदिर की दीवार और छत को तोड़ा तो यह संतुलन बिगड़ गया और शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। अगर यह सच है तो यह प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक हैरान कर देने वाला सबूत है। तीसरा रहस्य, स्मंतक मणि। इसी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है स्मंतक मणि की। कहा जाता है इस मंदिर में भगवान कृष्ण से जुड़ी चमत्कारी स्मंतक मणि भी रखी हुई है। मान्यता है कि यह मणि सोना पैदा कर सकती थी और अपने आसपास के इलाकों को हर संकट से बचाती थी। कुछ लोग मानते हैं मंदिर की बेहिसाब दौलत का राज यही मणि थी। यह मणि आज कहाँ है, यह भी एक रहस्य है। ये रहस्य हमें बताते हैं कि सोमनाथ सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला का भी एक महान केंद्र है।
श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। भव्य आरती 3 बार होता है, सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे। इसके अलावा मंदिर के इतिहास को बताने वाला लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि रात 8 बजे से 9 बजे तक होता है। अगर हम रूल्स की बात करें तो मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, लेदर वाली चीजें जैसे पर्स, बेल्ट, ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए फ्री लॉकर दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें और अपना सामान उसमें रखें। अब हम बात करते हैं स्टे कहाँ करना है, रुकना कहाँ है। सोमनाथ में हर बजट के यात्री के लिए रुकने की उत्तम व्यवस्था है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट कई गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं चलाता है। इनकी बुकिंग आप ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली स्टे चाहते हैं तो एफोर्डेबल होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस वगैरह आपको टेम्पल एरिया, रेलवे स्टेशन एरिया और नियर बाय मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल और डिवाइन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप प्रीमियम कैटेगरी 3 और 4 स्टार होटल में स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यात्रा के बजट और प्लानिंग की। आप अपनी श्री सोमनाथ यात्रा को 3 तरह के बजट में प्लान कर सकते हैं, बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम कैटेगरी। हम बजट रेंज की बात करते हैं। आप 2000 से लगाए 3000 तक पर पर्सन के रेंज में इसमें आप ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रस्ट की जो धर्मशाला है वहां आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं और लोकल रेस्टोरेंट में फूड ले सकते हैं। अगर हम मिड रेंज की बात करें तो 3000 से 5000 पर पर्सन अगर आप खर्च करते हैं, इसमें आप 3rd AC ट्रेन या बस में ट्रैवल कर सकते हैं, 3 स्टार होटल में स्टे कर सकते हैं और सिंपल रेस्टोरेंट में फूड ले सकते हैं। अगर हम प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो 6000 प्लस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, प्रीमियम कैटेगरी होटल में स्टे कर सकते हैं विद फूड। इसके अलावा आप लोकल प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्राइस ब्रेकअप जिसमें बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम कैटेगरी के अगर गेस्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अप्रोक्स प्राइस आ सकता है पर पर्सन। सोमनाथ के आसपास के इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर हम बात करें, सोमनाथ की यात्रा इन जगहों के बिना अधूरी है। त्रिवेणी संगम घाट, यह वह पवित्र स्थान है जहां कपिला, हिरण और सरस्वती, ये तीनों नदियां अरब सागर में मिलती हैं। भालका तीर्थ, यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्यागा। इसके अलावा पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई मंदिर भी कहा जाता है, मुख्य मंदिर के ठीक पीछे बना यह मंदिर रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। यहाँ आप गर्भगृह में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिवेणी संगम के पास स्थित इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक उकेरे गए हैं। पंच पांडव गुफा, माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। अब आता है सूर्य मंदिर और परशुराम मंदिर। ये प्राचीन मंदिर भी सोमनाथ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इन सारे मंदिरों को आप विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर से फरवरी यह सोमनाथ जाने का सबसे अच्छा समय है। मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे घूमना और दर्शन करना आरामदायक होता है। इसके अलावा गर्मी का मौसम है मार्च से जून। इस दौरान मौसम काफी गर्म और उभरा हुआ रहता है, जिससे दिन में घूमना मुश्किल हो सकता है। अब आता है मानसून का टाइम, जुलाई से सितंबर। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो जाता है और आसपास हरियाली छा जाती है। लेकिन कभी कभी भारी बारिश के कारण, क्योंकि जो मंदिर है वो समुद्र के किनारे है, तो चक्रवात की आशंका भी बनी रहती है। तो बेस्ट टाइम है विजिट करने का अक्टूबर से फरवरी और मार्च से जून के बीच। अब हम बात करते हैं श्री सोमनाथ यात्रा की आइटनरी के बारे में। हमारी पहली आइटनरी बनेगी 1 नाइट 2 डेज की, जिसमें हम पहले दिन श्री सोमनाथ अराइवल करेंगे। अगर हम सुबह या फिर आफ्टरनून के टाइम भी हम आते हैं, फिर हम होटल चेक इन करेंगे और कुछ लोकल प्लेसेस विजिट करेंगे, जैसे भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम और गीता मंदिर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम शाम को सोमनाथ मंदिर में भव्य आरती देखेंगे और लाइट एंड साउंड शो का अनुभव लेंगे। दूसरे दिन हम सुबह की आरती में शामिल होंगे। इसके बाद अहिल्याबाई मंदिर विजिट करेंगे। फिर हम बाहर के लोकल प्लेसेस भी विजिट करेंगे। इसके बाद हम ड्रॉप ले लेंगे। ये हो गई हमारी 1 नाइट 2 डेज की आइटनरी। अब हम बात करते हैं श्री सोमनाथ यात्रा के दूसरे आइटनरी 3 नाइट 4 डेज की। 3 नाइट 4 डेज की आइटनरी में हम पहले दिन श्री सोमनाथ अराइवल करेंगे।
होटल चेक इन करेंगे और कुछ लोकल प्लेसेस विजिट करेंगे, जिसमें भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम के दर्शन करेंगे। इसके अलावा शाम के समय हम आरती करेंगे और लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करेंगे। डे 2 में हम श्री सोमनाथ से श्री द्वारका जी के लिए निकलेंगे। रास्ते में हम कीर्ति मंदिर पोरबंदर में, जो कि गांधी जी का जन्म स्थल है, इसको हम विजिट करेंगे और फिर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे शाम के समय। डे 3 में हम सुबह द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिर हम दोपहर में गिर नेशनल पार्क के लिए निकलेंगे। गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे और फिर फाइनल डे 4 में हम ड्रॉप ले लेंगे। ये थी हमारी 3 नाइट 4 डेज की आइटनरी। अब हम बात करते हैं फूड एंड शॉपिंग के बारे में। पहले हम बात करेंगे फूड के बारे में। सोमनाथ में आपको शुद्ध शाकाहारी, काठियावाड़ी और गुजराती भोजन मिलेगा। काठियावाड़ी थाली जरूर ट्राई करें। इसके अलावा फाफड़ा, जलेबी, ढोकला और गाठिया जैसे स्नैक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के भोजनालय में आपको बहुत ही कम कीमत पे या फिर निःशुल्क प्रसाद भी उपलब्ध होता है। अब हम बात करते हैं शॉपिंग की। मंदिर के आसपास के बाजार में आप शिवलिंग, रुद्राक्ष और पूजा का सामान खरीद सकते हैं। गुजरात की प्रसिद्ध बांधनी और पटोला साड़ी आप जरूर परचेज करें। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड गाइडलाइंस की। भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। समुद्र के किनारे नहाते समय भी सावधानी बरतें। अजनबी लोगों से खाने पीने की कोई चीज ना लें। हमेशा अधिकृत गाइड और टैक्सी सेवाओं का ही उपयोग करें। गर्मी के मौसम में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद को हाइड्रेट रखें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो कि आपके दर्शन को और स्मूथ बना देगा। फेस्टिवल्स और मंडे के दिन मंदिर में भारी भीड़ होती है। अगर पॉसिबल हो तो इन दिनों अवॉइड करें। आरामदायक दर्शन के लिए सुबह जल्दी या दोपहर के समय मंदिर जाएं। ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कुछ महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वो जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा एक ऑटो रिक्शा पूरे दिन के लगभग 400 से 500 रुपए बुक किया जा सकता है, जो कि आपको सभी लोकल प्लेसेस विजिट कराएंगे। कम समय में सभी मुख्य स्थलों को देखने के लिए आप सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित बस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसका टिकट लगभग 30 से 40 रुपए आता है। अब हम बात करते हैं कि आप आशीर्वाद हॉलीडेज के थ्रू अपना पैकेज कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी झंझट के एक आरामदायक और सुनियोजित यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो आशीर्वाद हॉलीडेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम आपके जरूरत और बजट के अकॉर्डिंग सोमनाथ, द्वारका और गुजरात के और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के लिए कस्टमाइज टूर प्लान कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके आने जाने, रुकने, भोजन, दर्शनीय स्थल और आपके ट्रैवल का पूरा ध्यान रखती है, ताकि आप केवल भक्ति और यात्रा का आनंद ले सकें। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके रिकमेंड के बेसिस पे आपको टूर आइटनरी दे सकें। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह चंद्रमा के श्राप से शुरू होकर सोने चांदी से बनने की कथा है। यह गजनवी के क्रूर हमले से लेकर औरंगजेब की कट्टरता तक कई हमलों की दर्दनाक दास्तां है। लेकिन उससे भी बढ़कर यह रानी अहिल्याबाई के अटूट संकल्प की कहानी है। यह सरदार पटेल के फौलादी इरादों की कहानी है। यह उन करोड़ों गुमनाम भक्तों की कहानी है जिन्होंने हर विनाश के बाद अपनी आस्था से इस पत्थरों को फिर से जोड़ा। सोमनाथ हमेशा सिखाता है कि इमारतों को तोड़ा जा सकता है पर विश्वास को नहीं। दौलत लूटी जा सकती है पर विरासत को नहीं। यह मंदिर नफरत पर आस्था की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का जीता जागता सबूत है। यह भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जो चोट के बाद और भी शान से खड़ी होती है। तो अगली बार जब आप सोमनाथ का नाम सुने तो सिर्फ उन हमलों को याद न करें जिन्होंने इसे तोड़ा, उस जज्बे को याद करें जिसने इसे हर बार फिर से खड़ा किया। अगर आप कभी गुजरात आएं तो इस ऐतिहासिक धाम के दर्शन जरूर करें। समुद्र की लहरों को सुने, वो आज भी महादेव की महिमा और इस देश की हिम्मत की कहानी गा रही है। आपके दिल को सोमनाथ की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय शंभो।